हेलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। तो प्यारे बच्चों, हमने कुछ क्वेश्चन की सीरीज शुरू की हुई थी। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ एक क्वेश्चन आज हम और कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए, इफ tan ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू 1, ये गिवन है बच्चों कि tan ऑफ a प्लस बी जो है वो 1 के इक्वल है। फिर बुक ने यूं भी कहा है आप लोगों को कि tan ऑफ a माइनस बी जो है वो 1/√3 है। जो a प्लस बी जो है वो कहां से कहां के बीच लाई कर रहा है बच्चों? a प्लस बी 0 से 90। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी 0 से 90 है। इसका मतलब a प्लस बी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। a जो है वो b से बड़ा है, तो हमें वैल्यू चाहिए किसकी बच्चों? फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो हमें a और b की वैल्यू चाहिए, तो बड़ा आसान है। देखिए जरा क्या लिखा हुआ इन्होंने कि tan ऑफ a प्लस बी 1 है ना। अब एक बात बताओ बच्चों, tan की वैल्यू 1 कब होती है? 45 पे। यानी a प्लस बी यदि 45 हो, a प्लस बी यदि 45 हो तो 1 होगा ना। तो ध्यान दे आप लोग कैसे लिखेंगे। ये tan ऑफ a प्लस बी, इधर tan है तो उधर भी tan लिख दीजिए। तो 1 कितने डिग्री पे? 45 डिग्री। समझ रहे हो? कोई डाउट तो नहीं है ना? तो यहां से यूं बताओ जरा, a प्लस बी किसके इक्वल आया? 45 आया ना। a प्लस बी इक्वल टू 45, इक्वेशन। अब उसको पकड़ लीजिए। बुक ने ये कहा है कि tan ऑफ a माइनस बी कितना है बच्चों? वो है 1/√3। इधर tan है तो मैं उधर भी एक बार tan लिख रहा। तो बच्चों tan की वैल्यू कितनी डिग्री पे 1/√3 होती है? कि सर 30 पे होती है। तो इसको हम 30 डिग्री लिखते हैं। तो यानी यहां से a माइनस बी जो है वो किसके इक्वल आया बच्चों? 30 डिग्री के इक्वल। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए जरा, फर्स्ट जो इक्वेशन है वो a प्लस बी जो है वो 45 है, और सेकंड नंबर की जो इक्वेशन है वो a माइनस बी जो है वो 30 है। इन दोनों को ऐड कर दें तो b कैंसिल नहीं हो जाएगा? तो बाय एडिंग ऐसा करते हैं तो b उड़ा दें, तो a प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a इक्वल्स टू कितना बच्चों? 75। तो a का वैल्यू कितना मिला तुम्हें? 75 डिवाइडेड बाई। बच्चों मुझे a का वैल्यू मिल चुका। समझ रहे हो? अब देखिए जरा, या तो a का वैल्यू रख दीजिए यहां, ठीक है, 75 डिग्री, 75 डिग्री। समझ रहे हो? या फिर यूं करो कि ए प्लस बी जो है आपका वो 45 डिग्री है, और a माइनस बी जो बच्चों वो कितना है? 30 डिग्री। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बाय सब्ट्रैक्टिंग। तो ये माइनस बेटा, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल। b और b 2b इक्वल्स टू 15। तो बच्चों b कितना मिला तुम्हें? 15/2 डिग्री। समझ रहे हो? तो आप लोगों को a और b का वैल्यू चाहिए था, तो जो a मिला मुझे वो मिला 75/2 डिग्री, और जो b मिला वो कितना मिला बेटा? 15/2 डिग्री। यही तो अपना आंसर है बच्चों, यही अपना आंसर। तो मेरा अंदाजा ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं, कर लेंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन, समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो बच्चों कोई भी चीज प्रूव कब होएगी? जब हम एलएचएस और आरएचएस को इक्वल प्रूव कर दे। तो हम यहां इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ इन्होंने कि tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर बच्चों कोट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो? अब सुनो बच्चों, आप लोगों को ध्यान होगा
कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बच्चों सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। समझ रहे हो? ये चीजें आप लोगों को याद होगी शायद। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को ध्यान होगी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो? अब यहां से देखो जरा, दिस बिकम, ये टेन क्यूब थीटा 1 प्लस जो टेन स्क्वायर थीटा है उसको हम क्या लिख दें, सेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं। बहुत अच्छे, समझ रहे हो? आगे चल रहा हूं, ये कोट क्यूब थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर थीटा। बच्चों अब मैंने आप लोगों को कहा था कि कोई क्वेश्चन प्रूव करने वाला ना हो तो एक बार साइन को उसमें चेंज करके ट्राई जरूर कर लें, कि हर टी रेशियो को आप लोग साइन को उसमें चेंज कर लें, हो सकता है क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो यहां देखो कि टेन क्यूब को क्या लिख सकते हो आप लोग, टेन क्या होता है, साइन बाई कोस, तो साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कोस क्यूब थीटा। और बच्चों याद है कि 1 बाय सेक, ऊपर 1 है यहां 1 है, तो 1 बाय सेक क्या होता है, कोस। 1 बाय सेक कोस, तो ऊपर जाएगा तो ये कोस स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो ना? अब यहां कोट, कोट को क्या लिख दें, कोट होता है बच्चों कोस बाई साइन, और क्यूब है तो क्यूब भी लिखना पड़ेगा, कोस क्यूब डिवाइडेड बाई साइन क्यूब। बच्चों अब यहां 1 है तो 1 बाय कोसेक, 1 बाय कोसेक होता है बच्चों साइन, 1 बाई कोसेक होता है साइन, तो ये साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दें, ये ऊपर कोस स्क्वायर है, नीचे कोस क्यूब है, यानी ऊपर कोस 2 बार है, कोस इंटू कोस, नीचे कोस 3 बार है, कोस इंटू कोस इंटू कोस, तो 2 बार कैंसिल, तो एक कोस तो बचा, एक कोस बचा, एक साइन बचा। समझ रहे हो? अब ऊपर देखो कौन बचा, यहां ऊपर बचा बच्चों यहां साइन क्यूब थीटा, नीचे बचा कोस थीटा, यहां ऊपर बचा कोस क्यूब थीटा, नीचे बचा साइन थीटा। अब तुम कहोगे कि सर ऐसा कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, यहां कोस इंटू साइन एलसीएम आ जाएगा बच्चों, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एलसीएम ले ले। अब ये कोस इंटू साइन, तो साइन इधर मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा कि साइन पावर 4 प्लस बच्चों कॉस पावर 4। अब तुम ये कहोगे कि सर पावर 4 में तो नहीं, लेकिन पावर स्क्वायर में साइन और कोस में एक आइडेंटिटी थी कि सर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता तो मैं 1 लिखता, तो स्क्वायर के थे ना फॉर्मूले, आप लोगों के दिमाग में आया कि सर स्क्वायर में हो तो मैं इसमें 1 लिख सकता हूं यदि ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बन जाए, यानी स्क्वायर में आइडेंटिटी है तो इसको स्क्वायर में चेंज कर लो ना, इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो। आगे बच्चों, कोस पावर 4 को कोस स्क्वायर का स्क्वायर लिख दें, और नीचे क्या लिखा हुआ है बेटा, नीचे लिखा हुआ है कोस थीटा इंटू साइन। चीजें पकड़ में आई, कोई प्रॉब्लम? अब बच्चों एक आइडेंटिटी होती है, थोड़ा सा ध्यान देना है। बच्चों मुझे यूं बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होता है, ये ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ना। तो यहां से ध्यान दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, इसको उधर शिफ्ट कर दें, यानी ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। समझ रहे हो ना? ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात, इस चीज को आप ध्यान दें, और ये आपको ध्यान में रखना भी है। ठीक है, ये वाली जो आइडेंटिटी है बच्चों, ये वाली आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये ए है और ये बी है, तो ये ए स्क्वायर, ये ए है बच्चों पूरा, तो ए स्क्वायर, ये बी है तो बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी मतलब कोस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर, माइनस 2ab, 2a, ए मतलब साइन थीटा,
बी मतलब कॉस थीटा, और नीचे लिखा हुआ बच्चों कॉस थीटा इनटू में साइन थीटा। अब एक बात बताओ बेटा, ये किसके इक्वल? वन। ये तो वन होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वन, और वन का स्क्वायर वन। तो बच्चों यहां मिला तुम्हें वन माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चों ए बी, ए की जगह साइन स्क्वायर था, सॉरी, ए की जगह साइन स्क्वायर था, बी की जगह कॉस स्क्वायर, और नीचे कौन है? नीचे है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ध्यान दे जरा, इस वन के नीचे अलग लिख दीजिए, इसके नीचे अलग। क्या करना है बच्चों, हमें थोड़ा सा ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं। वन के नीचे कोस थीटा इंटू साइन थीटा अलग, और बेटा वो टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है ना आगे, उसके नीचे साइन थीटा कोस थीटा अलग। अब थोड़ा ध्यान दें, वन बाय कोस सेक थीटा, वन बाय साइन कोसेक थीटा, माइनस, बच्चों एक साइन से एक साइन कैंसिल, और एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो कौन बचा? टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही हमारी राइट हैंड साइड है। बड़ा आसान क्वेश्चन, समझ रहे हो? कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ द वैल्यूज ऑफ मीन एंड मोड। बच्चों इफ वैल्यूज ऑफ मीन एंड मोड, मीन गिवन है, फिर मोड गिवन है, मीन एंड मोड रिस्पेक्टिवली, मीन 7 है, मोड भी 7 है, फाइंड मीडियन। तो बच्चों एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। तो याद है आप लोगों को, मोड जो है किसके इक्वल होता है? 3 इंटू मीडियन। इसका याद रखने का तरीका बताया था ना मैंने, याद होगा, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। अब ये देखो मोड कितना है? 7 है, 3 इंटू मीडियन 2 इंटू मोड, मोड तो 7 है बच्चों, सॉरी मीन 7 है। अब बच्चों ये 7 और ये कितना है? -14 है, इधर इधर आके +14 इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन। बच्चों यहां देखो, यहां कितना? 21, और वो 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड कर दीजिए, और इक्वल टू ये मीडियन। तो बच्चों ये 7 पे कैंसिल, तो मीडियन कितनी मिली तुम्हें? मीडियन कितनी? 7। तो इसमें जो है वो मीन भी 7 रहा होगा, मीडियन भी 7, और मोड भी 7। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इतने ही क्वेश्चन, तो बड़े आसान से क्वेश्चन हमने ट्राई किए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।